दुनिया भर के शेयर बाजारों के लिए आज तबाही का दिन रहा। भारत से लेकर जापान और यूरोप तक दुनिया का हर शेयर मार्केट आज भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। जापान में तो 1987 के बाद की यानी पिछले करीब 37 सालों की सबसे बड़ी गिरावट आई। भारत में तो लोगों के शेयर बाजार में आज करीब 15.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। इस पूरी गिरावट के जड़ में जो सबसे बड़ा रीजन था वो था अमेरिका। तमाम आर्थिक आंकड़े अमेरिका में मंदी आने की आशंका जता रहे हैं। इस एक बात ने पूरी दुनिया के निवेशकों को परेशान कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि क्या यूएस में 2008 की जैसी मंदी आने वाली है, आखिर क्यों ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, और अगर यह मंदी आई तो भारत सहित दुनिया भर के शेयर बाजारों पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। यूएस में पिछले हफ्ते बेरोजगारी से जुड़ा एक आंकड़ा आया। इस आंकड़े के चलते वहां पर मंदी आने की आशंका जताई जाने लगी है। इस आंकड़े के मुताबिक अमेरिका में पिछले महीने 1.14 लाख नौकरियां आई। यह बाजार के अनुमानों से करीब 35% कम था। नौकरी कम आने के चलते अमेरिका में बेरोजगारी दर अब 4.3% पर पहुंच गई है। यह अक्टूबर 2021 के बाद का यानी पिछले 3 सालों का इसका सबसे ऊंचा स्तर है। इस आंकड़े से यह टेंशन बढ़ गई है कि अमेरिका की सरकार और वहां की केंद्रीय बैंक यानी यूएस फेडरल रिजर्व बैंक की ओर से मंदी को रोकने के लिए की जा रही तमाम कोशिशें काफ़ी नहीं हैं और अमेरिकी इकोनॉमी मंदी की चपेट में आ सकती है। इसके अलावा एक और नियम है जो अमेरिका में मंदी के आने की भविष्यवाणी कर रहा है। इसका नाम है साहम रूल। यह नियम कहता है कि अगर बेरोजगारी दर का 3 महीने का औसत पिछले 12 महीने के न्यूनतम से 0.5% ज़्यादा हो तो मंदी आ सकती है। फिलहाल जुलाई में साहम रूल का यह आंकड़ा 0.53% पर पहुंच गया है। इससे पहले जून में यह 0.43% था। साहम रूल की हर जगह चर्चा इसलिए भी है क्योंकि यह नियम 1970 से अब तक सही साबित हुआ है। हालांकि साहम रूल को बनाने वाली इकोनॉमिस्ट क्लाउडिया साहम का कहना है कि वास्तव में अभी मंदी शुरू नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि मुझे अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि हम इस समय मंदी में हैं। फिलहाल किसी को इससे घबराना नहीं चाहिए। हालांकि साहम ने इसके साथ यह भी कहा कि भविष्य में मंदी नहीं आ सकती, हम इसकी भी संभावना को खारिज नहीं कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि आखिर मंदी की सिचुएशन बनी कैसे। इसकी शुरुआत कोरोना काल से हुई, जब दुनिया अचानक ठप हो गई। तब इकोनॉमी को सहारा देने के लिए दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने बाजार में खूब पैसे डाले। इन पैसों से कुछ ही समय में महंगाई की समस्या खड़ी हो गई। इसके बाद शुरू हुआ महंगाई को रोकने का दौर। यूएस फेडरल रिजर्व और उसके बाद आरबीआई सहित दुनिया भर के तमाम केंद्रीय बैंकों ने महंगाई को रोकने के लिए ब्याज दरें बढ़ानी शुरू कर दी। इससे लोगों के हाथ में पैसे कम होने लगे। पिछले 2 साल में ब्याज दरें काफ़ी बढ़ी हैं। इससे महंगाई काफ़ी हद तक काबू में आई है, लेकिन इसके साथ ही मंदी की समस्या खड़ी हो गई। अब सबकी नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि यूएस फेडरल रिजर्व कब ब्याज दरों में कटौती करेगा, जिससे बाजार में अतिरिक्त पैसा आएगा। भारत में तो आरबीआई पहले ही इस साल ब्याज दरों में कटौती की संभावना से इनकार कर चुका है। हालांकि अगर अमेरिका की इकोनॉमी मंदी की चपेट में आती है तो केंद्रीय बैंकों को जल्द अपना रुख बदलना पड़ सकता है। इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।